cut. हाय गाइस, ड्रामा की स्टार्टिंग होती है शो के मेन लीड के साथ, जिसका नाम होता है पार्क हेगन। पार्क एक कंपनी का सीईओ होता है। आज जैसे ही अपने ऑफिस आता है, हम देखते हैं पार्क के राइट हैंड मैन गुएंगनाम को। गुएंगनाम उसे हर जगह विजिट कराने लगता है और हम देखते हैं कि पार्क का बिजनेस गैम्बलिंग den को रन करना है, जहाँ पे काफी सारे लोग गैम्बलिंग करने के लिए आए थे। पार्क हर जगह विजिट कर रहा था और एक रूम में आता है। वहाँ पे पार्क नोटिस करता है एक क्लाइंट को, जिसका नाम होता है मिस्टर हुएंग। पार्क गुएंगनाम से कहता है कि ये कुछ ज्यादा यहाँ पे आने लगा है। गुएंगनाम कहता है आप लिजर्ड की बात कर रहे हैं। पार्क कहता है लिजर्ड। गुएंग कहता है कि जब भी कहीं पे रेड डलती है तो ये वहाँ से जल्दी से भाग जाता है ब्लेम को अवॉइड करने के लिए, इसलिए इसे लिजर्ड बोला जाता है। पार्क कहता है कि ये करता क्या है। वो बताता है कि ये एक अपार्टमेंट फैसिलिटी मैनेजर है। पार्क हैरान होता है और कहता है कि एक अपार्टमेंट फैसिलिटी मैनेजर। गुएंगनाम ये भी बताता है कि यहाँ का वीआईपी मेंबर है, इसके कोई भी अनपेड डेप्थ नहीं है। गुएंगनाम कहता है कि मिस्टर ओ आ गए हैं, आपकी मीटिंग की प्रिपरेशन हो गई है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पार्क को, जो कि मिस्टर ओ के सामने बैठा हुआ था। पार्क मिस्टर ओ से कहता है कि अगर आप अपने तीनों कार्ड से लोन लेंगे तो फिर आप हमें पे बैक कर सकते हो। मिस्टर ओ कहने लग जाता है कि मैं आपको पे बैक कर दूंगा, मैं अपने अपार्टमेंट सेल कर रहा हूँ। पार्क देखता और कहता है कि तुम्हारा अपार्टमेंट सोल में नहीं है और जिस जगह तुम्हारा अपार्टमेंट है वहाँ की हाउस मार्केट बिल्कुल डेड है। अब मैं नहीं पता कि तुम अपना अपार्टमेंट कब तक सेल कर पाओगे और इंटरेस्ट का क्या होगा। ये होता है पार्क हेगन का लेफ्ट हैंड मैन, जिसका नाम होता है जेगिल। जेगिल कहता है कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दो, हम आपकी तरफ से लोन ले रहे हैं। जेगिल कहता है कि आपके फोन में वेरिफिकेशन कोड आया है। मिस्टर ओ तो कहता है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी गुएंगनाम उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए वरना तुम खुद को ही हर्ट करोगे। उसका फोन निकाल के मिस्टर पार्क को देता है। पार्क उसके फेस रिकॉग्निशन से लॉक खोल के वेरिफिकेशन कोड जेगिल को बता देता है। पार्क के काम करने का ये तरीका होता है, जो लोग उसे सीधे तरीके से उसके पैसे वापस नहीं करते तो वो ऐसे इनसे पैसे वापस लेता है। ये है नाइस गाय, जो कि पार्क को बताता है मिस्टर चॉय की लोकेशन मिल गई है। पार्क कहता है कि पेपर्स रेडी करा लिए। वो कहता है कि सब कुछ प्रिंट कर लिया है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पार्क को, जो कि कॉन्सर्ट हॉल में बैठा होता है। वहीं पे एक लड़की वायलिन बजा रही होती है। हम देखते हैं मिस्टर चॉय को, जो कि उसी लड़की का फादर होता है, जिसके पीछे काफी सारे लोग पड़े हुए थे। मिस्टर चॉय जैसे तैसे करके कॉन्सर्ट हॉल में आता है, बट वो हॉल खाली था। तभी सामने से पार्क आ जाता है। पार्क कहता है मिस्टर चॉय आप लेट आए हैं, आपकी बेटी की परफॉर्मेंस ओवर हो गई है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मिस्टर चॉय भागने लगता है बट भाग नहीं पाता। पार्क उसे पेपर दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट चाहिए। मैंने तुम्हारे डोरमेट बैंक अकाउंट चेक किए हैं, उनके अंदर 3 मिलियन वॉन है। आई बेट तुम्हें पता नहीं होगा। स्टैंप लगाओ ताकि विड्रॉवल ऑथराइज हो सके। पार्क मिस्टर चॉय को ये भी बताता है कि उसके एंसेस्टर का एक लैंड था जो कि गवर्नमेंट ने ले लिया। मिस्टर चॉय को तो पता नहीं था। वो बताता है कि तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर का था, उसे कंपनसेशन मनी उन्हें नहीं मिली, यहाँ पे सिग्नेचर करो, उस कंपनसेशन पैसों से तुम हमारा डेब्ट क्लियर कर लोगे। मिस्टर चॉय के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो पार्क बिग गाय से कहता है कि इसे दे दो। बिग गाय देता है तो उसे लगता है कि शायद कोई चेक होगा, लेकिन वो पार्क के गैम्बलिंग रूम का एक्सेस वाउचर था। चॉय कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। कहता है कि बाहर तुम्हारे लिए गेस्ट काफी देर से वेट कर रहे हैं, तो रेडी हो जाओ। वो लोग गेट खोलते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग चॉय के पीछे पड़ जाते हैं। मिस्टर चॉय ने पैसे देने हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शो की फीमेल लीड हारी को, जो कि एक मदर रेस में होती है और जीत जाती है। हारी को वो आदमी पैसे देते हुए कहता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने किसी को हायर किया किसी का रोल प्ले करने के लिए, इसलिए मैं वरिड था, लेकिन आपने ना सिर्फ अपना काम अच्छे से किया बल्कि फर्स्ट प्लेस भी जीता है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पैसे भी ऐड किए हैं। हारी कहती है कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई इवेंट हो तो मुझे कॉल करना मत भूलना, मैं 10% डिस्काउंट दूंगी। पैसे देख के खुश होती रहती है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हारी को उसकी फ्रेंड के साथ। फ्रेंड कहती है कि तुम कब तक ऐसी जिंदगी गुजारोगी। हारी कहती है कि कुछ टाइम तक, और तुम मुझे गिग भेजना बंद तो नहीं करोगी ना। कहती है कि तुम्हें ये झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि तुम एक लॉ फर्म में जॉब करती हो। तुम्हें अपनी सिस्टर को सच बता देना चाहिए कि तुम बार एग्जाम पास नहीं कर पाई थी, झूठ क्यों बोला। कहती है कि झूठ नहीं बोला, बस बताया ही नहीं कि मैं एग्जाम में फेल हो गई थी। वो कहती है जो भी है तुम्हें अपनी सिस्टर को जल्दी से जल्दी सच बता देना चाहिए, इससे पहले कि कुछ बुरा हो। हरी रास्ते में सोचती रहती है कि अपनी सिस्टर को सच बता दूंगी। तभी पीछे से उसकी सिस्टर हेजियोंग आ जाती है। घर पे हेजियोंग हारी को एक
बहुत ही अच्छे ब्रांड का सूट गिफ्ट करती है और हारी की हिम्मत ही नहीं होती कि वो उसे बता दे कि वो एक लॉ फर्म में काम नहीं करती बल्कि एग्जाम में फेल हो गई थी। नेक्स्ट डे हम उसे देखते हैं अपनी सिस्टर का दिया हुआ सूट पहन के वो आती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो फ्री लीगल कंसल्टेंट के लिए काम करती है, यानी हारी के पास एक प्रॉपर जॉब नहीं थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पाक को, जिसने काफी सारा सामान उठाया हुआ था। पाक कहता है ये सब कुछ मैंने खुद बनाया है। सामने ही होता है मिस्टर सॉन देयून, जो कि सोल मेट्रोपॉलिटन पुलिस एजेंसी का चीफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। फिर हम देखते हैं पाक ने ये सब कुछ प्रिपेयर कैसे किया। नाइस का है सबसे अच्छे फेमस स्पॉट से खाना बाय करके लाता है। जे गिल ने दूसरे पर्सन के लिए किसी के कॉन्सर्ट के टिकट बुक किए थे, जिसमें काफी मेहनत लगती है। वहीं दूसरी तरफ गंगनाम ने जगह से एक लग्जरी बैग बाय करने के लिए काफी मेहनत की थी। वो डिपार्टमेंट स्टोर पे 4 बजे ही चला गया था। इन सारों की हेल्प से हम देखते हैं कि पाक उन सबको एक गिफ्ट देता है और उस गिफ्ट में पैसे होते हैं। क्योंकि पाक एक गैम्बलिंग डैन चलाता है, तो इन सबको खुश रखना जरूरी होता है ताकि वो लोग पाक को उसका काम करने दें। मिस्टर संदेउन कहता है कि मुझे स्मोक करना है, लेकिन मेरे पास लाइटर ही नहीं है। हम देखते हैं कि वो लोग कितनी दूर से आए थे। बेचारे पाक को पड़ता है कि वो लाइटर लेके आता है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक ओल्ड मैन को, जो कि एक लेडी के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे। तभी वहाँ पे पाक आ जाता है और कहता है कि मेरे डैड बैक इन द डे हिटिंग और स्मैशिंग थिंग्स में काफी ज्यादा ग्रेट थे। वो कहती है कि काफी एक्सट्रीमली स्किल है, इन्होंने ही मुझे बैडमिंटन सिखाया। क्या तुम इनके बेटे हो? वो कहता है कि मैं इनका ही बेटा हूँ। पाक कहता है कि आप अपनी मेडिसिन को ले रहे हैं। कहता है कि मेडिसिन से अच्छा यहाँ का स्प्रिंग वाटर है। पाक कहता है कि अगर मेडिसिन नहीं लोगे तो आप मर सकते हो। मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ बॉस, अपने लिए नहीं बोल रहा। बॉस बात नहीं सुनता तो पाक पानी फेंक देता है। बॉस कहता है कि मुझे चैलेंज कर रहे हो, आखिर मैं रिटायर हुआ इसलिए। पाक कहता है कि आपकी फिक्र कर रहा हूँ। बॉस कहता है कि जब तक नहीं मनूंगा, जब तक मैं उन पैसों को स्पेंड ना कर लूँ जो तुम मुझे भेजते रहते हो, लेकिन इस मंथ तुमने कुछ ज्यादा ही भेज दिए। पाक कहता है इसलिए क्योंकि आप बिजनेस के ओनर हैं। बॉस कहता है कि हमें ठग्स की तरह नहीं रहना चाहिए, तब तुम उस गैम्बलिंग डैन को चलाते रहोगे। इसे मैनेज करना इजी नहीं है और ये काफी ज्यादा डेंजरस है। जो तुम मुझे भेज रहे हो उसे सेव करो और दूसरों की हेल्प करो सेटल डाउन होने में। ब्रेक क्लीन ब्रेक लो, तुमने काफी पैसे बना लिए हैं। पाक कहता है लेकिन अभी मुझे काफी ज्यादा अर्न करना है ताकि मेरे साथ काम करते हैं वो अपने पाथ को फॉलो कर सकें। बॉस पूछता है कि तुम्हारा क्या, कुछ करना नहीं चाहते? गैंगनाम, जे गिल और बिग गाय उन सब के ड्रीम्स हैं। पाक कहता है कि मेरा कोई भी ड्रीम नहीं है, मेक श्योर आप अपनी मेडिसिन टाइम पे लो। तभी बॉस से कहता है कि मुझे चैलेंज कर रहे हो। रात को हम देखते हैं पाक जब कंपनी आता है तो वहाँ पे मिस्टर हुएंग कहता है कि मुझे पैसे उधार दो। पाक के पूछने पर गुएंगनम बताते हैं कि ये हमारा वीवीआईपी कस्टमर है। मिस्टर हुएंग उसके पास जाता है और कहता है कि ये लोग मुझे पैसे नहीं दे रहे। पाक कहता है कि इसे पैसे दे दो। मिस्टर हुएंग कहता है नाइस गाय को कि मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि पैसे वापस नहीं कर सकूंगा? सिर्फ 1 हफ्ता काम करने पे ही मैं पैसे वापस कर सकता हूँ। पाक गुएंगनम से कहता है मेक श्योर हमें इससे पैसे वापस मिल जाए, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक कॉम्प्लेक्स के मैनेजमेंट ऑफिस में, जहाँ पे हारी की सिस्टर हेजोंग काम करती है। वहीं पे हम देखते हैं हेजोंग के पास मिस्टर चोई नाम का बंदा आता है और कहता है कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए वो काम करती रहो। वो कहती है कि मैं नहीं कर सकती, मैंने आपको बोला था ना जब मेरी सिस्टर को जॉब मिल जाएगी तो मैं रुक जाऊंगी। और हम देखते हैं मिस्टर चोई इंसिस्ट करता है और कहता है कि तुम किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगी, लेकिन हेजोंग मना कर देती है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लेडी मिस जैंग को, जो कि उसी कॉम्प्लेक्स की एक रेजिडेंट होती है। मिस्टर चॉय से पूछने लग जाती है कि ये फ्लोर रिपेयर में इतने ज्यादा पैसे क्यों कॉस्ट हो रहे हैं। मिस जंग कहती है कि तुम्हें ऐसे किसी के पैसे फ्रीली स्पेंड नहीं करने चाहिए। मिस्टर चॉय समझाने की कोशिश करने लग जाता है कि मैं फ्रीली स्पेंड नहीं कर रहा, इसे अप्रोप्रिएटली राइट पर्पस के लिए स्पेंड कर रहा हूँ और यही मेरी जॉब है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मिस्टर ली नाम के एक आदमी को। वो आता है कहता है कि मुझे ये गिफ्ट रिसीव हुए थे तो सोचा अकेले नहीं खा पाऊंगा, आप सबके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हाई प्रोफाइल लोगों को, जिसमें कोई प्रोसिक्यूटर, कोई कोर्ट जस्टिस और कोई डेली न्यूज का प्रेसिडेंट होता है। ये सब लोग एक जगह पे होते हैं। डोंग हू, जो कि एक प्रोसिक्यूटर होता है, कहता है कि मैंने मिस्टर किम को एक बोनसाई ट्री सेंड किया था। गुएंग हू, जो कि काउंसलर होता है, कहता है कि तुम्हारी वजह से मिस्टर किम पहले ही एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन गए हैं, ट्री भेजने की क्या जरूरत थी। दूसरा कहता है कि हमारा न्यूज़पेपर मिस्टर किम को ही कवर कर रहा है। मिस्टर सॉन्ग ह्यू कहता है कि हमें मिस्टर किम को नो मैटर व्हाट प्रेसिडेंट तो बनाना पड़ेगा। तभी वो मिस्टर सॉन्ग से पूछते हैं कि क्या मिस्टर किम का चांस है। वो कहता है ऑफ कोर्स, वो अब मोस्ट लाइकली कैंडिडेट है। तभी हम वहाँ पे ली को देखते हैं तो कहता है कि हमने एक फॉर्चून स्पेंड किया है, ऑफ कोर्स उसे प्रेसिडेंसी तो जीतनी पड़ेगी वरना सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। वहीं पे हम देखते हैं पुलिस कमिश्नर जुवोन को। मिस्टर सॉन्ग कहता है ये हमारे क्लब को ज्वाइन करना चाहता था। वो वहाँ पे अपना इंट्रो देता है।
यहाँ पे हम देखते हैं पुलिस कमिश्नर सबकी तारीफ करता है सिवाय मिस्टर ली के। शायद मिस्टर ली को ये बात पसंद नहीं आती, तो वो उसे कहता है कि हमारे क्लब को ऐसे ही ज्वाइन नहीं कर सकते, हमारे क्लब को ज्वाइन करने की मेंबरशिप फीस 10 बिलियन वॉन है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पुलिस कमिश्नर को, जो ये बात संडे उनको बताता है। संडे उन कहता है कि 10 बिलियन ये कुछ ज्यादा नहीं है। वॉन कहता है कि वो पावरफुल पीपल हैं इस कोरिया में। संडे उन कहता है तो आप क्या करेंगे? वो कहता है कि ऐसे इतनी ऊपर नहीं आया, मेरे भी कुछ कनेक्शन हैं और कुछ पैसे मैंने भी बनाए हैं, लेकिन अभी भी 8 मिलियन वॉन नहीं है। संडे उन कहता है कि वो पैसे हमें खुद बनाने की क्या जरूरत है, किसी और से ही निकाल लेते हैं। जून कहता है कि आजकल इम्पॉसिबल है। वो कहता है कि एक बंदा है जो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, उसका नाम पाक हे गंग है, वो कुछ भी कर सकता है। संडे उन बता देता है कि वो एक गैम्बलिंग den को रन करता है एज बिजनेस। वो काफी ज्यादा रुतलेस है जब पैसे कलेक्ट करने की बारी आती है। हम देखते हैं संडे उनको, जो कि पाक से मिलने उसके ऑफिस पहुंच जाता है। कहता है कि आप अचानक से यहाँ पे क्यों आए? संडे उन सीधा बोलता है कि मुझे 10 बिलियन वॉन चाहिए। पाक कहता है कि मजाक कर रहे हैं, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है तो मैं माफी मांग लेता हूँ। वो कहता है कि नहीं, मजाक नहीं कर रहा, तुम ये सोचो कि तुम्हें जो इंस्टॉलमेंट में पैसे भरने होंगे अपने पूरी लाइफ, तुम एक बारी भर दो। पाक कहता है लेकिन ये पैसे बहुत ज्यादा हैं, इतने पैसे तो नहीं हैं। संडे उन कहता है कि हमारी सपोर्ट से तुम कितने सारे पैसे तो बना चुके हो, मुझे पता है कि तुम्हारे कितने ज्यादा कस्टमर हैं। पाक मना करता है तो संडे उन कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मजाक कर रहा हूँ, तो तुम्हें बताता हूँ मैं कि मैं कितना सीरियस हूँ। ग्वेंगनम पूछता है कि क्या हुआ? पाक बताता है कि इसे 10 बिलियन वॉन चाहिए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि पाक जैसे ही अपने ऑफिस आता है तो देखता है वहाँ पे पुलिस ने रेड मारी थी। पाक के ऑफिस में से भी काफी सारे लोगों को ले जाते हैं। पाक ग्वेंगनम को कॉल करने की कोशिश करता है, जे गिल को और नाइस गाय को, पर सब लोगों को संडे उन अरेस्ट करवा देता है। यहाँ तक कि वो लोग बॉस तक भी पहुँच जाते हैं। रात को हम देखते हैं पाक को, जिसके के हाथ में एक बैग था और वो लेके सीधा संडे उन के पास जाता है। नीचे बैग तो ये कहता है कि ये सब कुछ था जो कि मैं अब तक ला सका। संडे उन देखता है कि पैसे हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हारे आदमियों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जल्दी ही अपना काम करना होगा। मैं तुम्हें 3 महीने देता हूँ, जो 10 बिलियन मैंने बोले वो तुम्हें देने पड़ेंगे। पाक बॉस की बात करता है तो वो कहता है मुझे इंश्योरेंस भी तो चाहिए ना, जब 10 बिलियन दे दोगे तो फिर मैं पाक यंगमैन को छोड़ दूंगा। पाक यहाँ पे पास को याद करने लग जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं पाक स्टडी में काफी अच्छा होता है और स्पोर्ट्स के अंदर भी काफी अच्छा होता है। एक दिन यंगमैन उससे मिलने आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे बाप ने मुझसे 30 मिलियन वॉन लिए हैं। वो उसे लोन एग्रीमेंट भी दिखाता है। वो ये भी बताता है कि एज अ कलेक्टर तुम्हारे डैड ने यहाँ पे तुम्हारा नाम लिखा है। फिर हम देखते हैं पार्क अपने डैड को ढूंढता हुआ गैम्बलिंग के अड्डे पे आ जाता है, जहाँ पे उसका बाप अभी भी गैम्बलिंग कर रहा होता है। पार्क कहता है कि कैसे फादर हो, अपने ही बेटे को बेच दिया, मेरे ड्रीम्स का क्या? बट उसका फादर वहाँ पे लोगों से कहता है कि इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। बेचारा पार्क काफी ज्यादा टूट जाता है। वो सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट था और रोता रहता है। वहीं पे यंगमैन उसके पास आता है, जो कि उसे रोता हुआ देख रहा था। यंगमैन कहता है कि रो लिया, मैं तुम्हें ये नहीं बोलने वाला कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, लेकिन तुम अगर मेरे लिए काम करोगे, जो भी तुम्हारे ड्रीम्स टूटे हैं तुम उन्हें पूरा कर सकते हो। और तब से लेके अब तक पाक यंगमैन के साथ था, जो कि उसका बॉस होता है। यंगमैन कहता है कि यहाँ का खाना अच्छा है। पाक कहता है कि मैं आपको यहाँ से जल्दी निकाल लूंगा। यंगमैन कहता है कि कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, वैसे भी ये कौन सा मेरा फर्स्ट टाइम है, ये तो मेरा पुराना घर है। यंगमैन कहता है कि बाहर निकालने के लिए खुद को परेशान मत करना, वैसे भी मैं ज्यादा देर जिंदा तो नहीं रहने वाला, कोई रास्ता ढूंढो दूसरों को भी बचाने का जो कि तुम पे रिलाई कर रहे हैं। बॉस कहता है कि तुम्हें 20 साल पहले मैंने अपनी विंग में लिया था, तुम ऑलरेडी मेरे बहुत अच्छे सन बन चुके हो, अब मुझे छोड़ के दूसरों की जिंदगी की परवाह शुरू कर दो और खुद के ऊपर भी फोकस करो। लेकिन पाक मना कर देता है और कहता है कि नहीं, और वहाँ से चला जाता है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पाक को, जो कि जेगिन, ग्वेंगनम और नाइस गाय से कहता है कि तुम लोगों ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया होगा। वो तीनों सजेशन देते हैं कि मिस्टर सॉन्डे उनके खिलाफ हमारे पास भी काफी सारे सबूत हैं इसे टेक डाउन करने के लिए। पाक कहता है कि वो यंगमैन पे नहीं रुकेगा, उसने आसानी से तुम तीनों को भी पकड़ लिया था, वो तुम्हारी लाइफ को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। ग्वेंगनम कहता है लेकिन फिर भी 3 बिलियन ये कुछ ज्यादा हैं, हम कहाँ से लेके आएंगे? पर पाक यहाँ पे कहता है कि तुम लोग अपनी जिंदगी जियो और एक फ्रेश स्टार्ट करो, मैं बाकी सब चीजें संभाल लूंगा। वैसे भी हमारी कोई गैंग नहीं है, ना ही मैं किसी गैंग का लीडर, मैं सिर्फ सीईओ हूँ और तुम लोग मेरे एम्प्लॉइज हो, तुम लोग को मैं बाद में सेवरेंस पे कर दूंगा। ग्वेंगनम कहता है कि हमारे ओल्ड बॉस का क्या होगा? पाक कहता है कि वो मेरे लिए मेरे फादर की तरह हैं, मैं उनकी टेक केयर करूंगा, तुम लोग जाओ। तीनों निकल जाते हैं, पर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ही एक एक करके तीनों वापस आ गए थे और कहते हैं कि हम नहीं छोड़ने वाले, आपका साथ देंगे। यंगमैन ने इन तीनों की भी सीक्रेटली हेल्प की थी।
और इन तीनों को सपोर्ट किया था। इसलिए वो लोग कहते हैं कि बॉस को बाहर निकालने में हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। हम लोग गैंग नहीं है तो क्या हुआ, एक CEO स्टाफ से भी ज्यादा हैं। प्लीज हमें आपकी हेल्प करने दीजिए। पाक कहता है तो फिर बाद में रिग्रेट नहीं करना। वो तीनों कहते हैं कि नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं जो लोग पाक के पैसे नहीं दे रहे थे, पाक अलग अलग जगह से उन्हें पकड़ लेता और कहता है कि पैसे वापस करोगे या नहीं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद वो लोग ज्यादा पैसे नहीं कर पाते। उन्होंने एक और आदमी से भी पैसे लेने थे जो कि अपनी 16 बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला होता है। पाक कहता है कि तुम्हें पता है कि बर्थडे पार्टी से वो कितने पैसे कलेक्ट कर लेगा। एगिल कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि एक अपार्टमेंट बाय करेगा पार्टी के बाद। पाक कहता है गैंगनम में, वो कहता है ऑफ कोर्स। पाक कहता है फिर हमें भी कुछ होस्ट करना चाहिए, कोई इवेंट, ताकि हम लोग पैसे निकाल सकें। गैंगनम एक वेडिंग इवेंट का आइडिया देता है और पाक कहता है हमारे पास तो ब्राइड ही नहीं। दूसरी तरह हम देखते हैं हारी को, जिसके पास एक ओल्ड लेडी आती है जिनके पास पैसे तो नहीं होते, बट हारी उन्हें कंसल्ट करती है। सीनियर उसे कहता है कि हारी तुम्हें पता है ना, इस तरह के कस्टमर्स को हम लोग ऊपर भेजते हैं केसेस के लिए। सीनियर कहता है कि उसका केस एक पेट केस था, बट हारी कहती है कि उसके पास पैसे नहीं थे। हारी काफी ज्यादा काइंड हार्टेड होती है। हारी को एक न्यू गिग मिली थी जो कि उसकी फ्रेंड ही उसे बताती है। फिर हम देखते हैं हारी एक वेडिंग इवेंट में आती है जहाँ पे काफी सारे गैंगस्टर लोग आए हुए थे। सोचती है कि अगर किसकी शादी हो रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पाक को जो कि रेडी हो रहा होता है। पाक कहता है कि मुझे क्यों ग्रोम बना दिया, तुम दोनों में से भी तो कोई बन सकता था। जेगिल कहता है हमने आपको बताया ना, अगर आप ग्रोम बनेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे। और ऐसा ही होता है। हारी को पता लगता है कि उसे एक ब्राइड का रोल प्ले करना है। वो कहती है कि मैं नहीं करूंगी। वो कहती है कि हमने तुम्हारी फ्रेंड को बता दिया था और तुम्हें उसी ने रेकमेंड किया है। लास्ट मिनट पे तुम मना नहीं कर सकती। बट हारी कहती है बाहर लोगों को देखा बिल्कुल ठग लग रहे हैं। ऑफ कोर्स ग्रोम अंडरवर्ल्ड में कुछ न कुछ तो होगा, मैं ये नहीं कर सकती। वो जाने लगती है, सामने ही पाक होता है। वो जा रही होती है तो पाक उसे कहता है 5 मिलियन वॉन दूंगा। हारी बोलती है डील। हारी नर्वस हो रही होती है। पाक कहता है कि अच्छे से करना। वेडिंग स्टार्ट हो जाती है। लास्ट में जब पिक्चर टाइम आता है तो सब लोग किस करने का बोलते हैं। हारी नर्वस होती है।